बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 7 अप्रैल सन 2022 और दिन है जुमेरात का। दोस्तों रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से जो नमाज तरावी अदा करने के लिए जाते हैं मसाजिद के अंदर, तो उनके लिए एक वार्निंग जारी की गई है। जो भी ओमान सुप्रीम कमेटी की तरफ से रूल बताए गए हैं वो लाजम फॉलो करें। ऐसा ना हो कि जो रूल फॉलो ना किए जाएं, वायलेशन हो तो दोबारा से जो है नमाज तरावी जो है वो मसाजिद के अंदर पढ़ने की इजाज़त जो है वो ख़त्म की जाए। तो इसके हवाले से वार्निंग जारी की गया और जो ओमान सुप्रीम कमेटी की तरफ से कहा गया था कि जो बच्चे भी 12 साल से नीचे हैं उनको भी एंट्री की इजाज़त नहीं है मसाजिद में नमाज तरावी के हवाले से, या फिर वो अफराद जो अभी तक अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं करवा सके, यानी जो 2 डोज़ हैं वैक्सीन की। तीसरी बूस्टर डोज़ के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं तीसरी डोज़ के लिए तो लाजमी अपनी तीसरी डोज़ भी लगवाएं। तो जो भी अनवैक्सीनेशन अफराद हैं वो भी नमाज तरावी के लिए मसाजिद के अंदर जो है उनकी एंट्री बैन है, जो ओमान सुप्रीम कमेटी की तरफ से रूल बताए गए थे। इसके अलावा कुछ रूल दूसरे भी बताए गए थे जिनमें कहा गया था कि जो भी मैस गैदरिंग यानी जो अफ्तारी है उसके लिए ना तो मसाजिद के अंदर एक जगह में इकट्ठे होकर कर सकते हैं और ना ही बाहर किसी दूसरी जगह पर इकट्ठे होकर कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ दूसरे रूल भी बताए गए थे, वो तफसीली वीडियो चैनल पर मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो इसके साथ ही कहा है तमाम दोस्तों से तमाम लोगों से रॉयल ओमान पुलिस ने कहा है कि तावन करें और एक हेल्पलाइन नंबर भी शेयर किया है। ये है वो नंबर 1099 यानी 1099 नंबर है, और इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी वायलेशन करता हुआ, कोई भी किसी भी तरह का जो ओमान सुप्रीम कमेटी का कानून है वो तोड़ता हुआ नज़र आता है तो आप इस नंबर के ऊपर राब्ता करके बता सकते हैं। तो बाकी अल्लाह ताला हम सब की जो इबादतें हैं माह रमज़ान में या फिर इसके अलावा वो तमाम कबूल व मंजूर फरमाए और हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ। अगर आपने अब तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।